नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस पर मैं सेजल और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी में दर्जनों ग्रामीणों द्वारा विकास कार्यों में ग्राम प्रधान द्वारा अनियमितता बरतने की शिकायत पर जिला अधिकारी द्वारा जांच के लिए नामित किए गए अधिकारियों की टीम ने गांव में पहुंचकर विकास कार्यों की जांच की। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी के दर्जनों ग्रामीणों ने जिला अधिकारी में शिकायत को करते हुए बताया कि गांव की मौजूदा प्रधान रईसा बेगम एक चतुर महिला है तथा गांव के विकास कार्य अपने लड़के फरमान से करवाती है। महिला प्रधान पर आरोप है कि पूर्व योजना में पूर्व प्रधान मुस्तकीम द्वारा कराए गए कार्यों को स्वयं अपने द्वारा कराया गया दर्शाकर उसका रुपया सरकार से हड़प लिया गया। ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार तथा किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। इस संबंध में डीएम सेल्वा कुमारी जी के शिकायती प्रार्थना पत्र कार्रवाई की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीण द्वारा की गई शिकायतों की जाँच हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुजफ्फरनगर व अवर अभियंता अल्पसंख्यक विभाग पुरकाजी को नामित किया था। शुक्रवार को नामित अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में ग्राम कुल्हेड़ी में पहुंचकर विकास कार्यों की अनियमितताओं की जांच शुरू की। 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पूर्ण कर दी। इसकी आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। प्रधान की शिकायत की थी, किस किस मामलों को लेकर शिकायत की थी? जांच के लिए शिकायत की थी सर। किस तरह के? रास्ते के विकास के। तो क्या हुआ? आज जांच अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने जांच की गई है। स्कूल में जांच करी तो स्कूल में इंटरलॉक के नीचे रोडी बिछनी थी, उसके नीचे रोडी नहीं है। 1.5 फुट मिट्टी थी, 1.5 फुट मिट्टी नहीं है। और फिर दूसरा रास्ता जो करा था पूर्व प्रधान, पहले प्रधान का वो काम कराया है। उसके बाद में आज के जो प्रधान है फिलहाल का, उसने उसको दिखा के उसका पैसा काटा। और जो राणा जी का पहले मुरसलीन राणा जो थे पूर्व, उनकी भी RCC जो सड़क बनाई हुई है वो भी दिखा के अपने अंडर में उसका भी पैसा निकाल के, फर्जी पैसा निकाल के खाया है। तो जांच टीम ने क्या आश्वासन दिया है? जांच टीम ने आश्वासन यह दिया है जो आपने बताई थी वो सच है और आपको बता दिया जाएगा। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। कहाँ के रहने वाले हो? कुल्हेड़ी। अच्छा, क्या मामला था? शिकायत की थी आपने प्रधान के खिलाफ शिकायत की थी उसके विकास कार्यों की। तो उसमें पाया गया उसने जो पूर्व मुरसलीन राणा जी हैं उनके कार्यकाल में जो CC है वो अपना कर उससे पैसे निकाले गए। और दूसरा एक जो पूर्व प्रधान है हमारे काजी मुस्तकीम, उनकी जो पूर्व में CC बनवाई गई थी उसका भी फर्जी तरीके से पैसे निकाला गया। तो इसकी शिकायत किसे की थी? DM साहब को की। जाँच हुई इसकी? जी, आज जांच अधिकारी आए थे माननीय श्री शिवेंद्र कुमार जी और अन्य साथी थे उनके। तो उन्होंने आके गांव में खुद जांच की, जगह जगह जाकर उन्होंने देखा कि सरकारी स्कूल में जो इंटरलॉक थी उसके नीचे जो पत्थर या रोड़ी बताई गई थी वो भी नहीं पाई गई, उसमें वहाँ पे मिट्टी निकली है। तो जांच टीम ने क्या आश्वासन दिया है? जांच टीम ने आश्वासन दिया है कि सही है, जो बताया गया था वही पाया गया है, आगे आपको बता दिया जाएगा जो सूचना है। मुजफ्फरनगर से सैयद सलमान की रिपोर्ट। सरकारी हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट वीरेंद्र का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ा में तैनात सरकारी फार्मासिस्ट वीरेंद्र ने गरीब जनता से मेडिकल बनवाने के नाम पर 500 रुपए की रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। फार्मासिस्ट वीरेंद्र से डॉक्टर करवाते थे धनुकाही। कौशाम्बी यूपी के डिप्टी CM के गृह जनपद कौशाम्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्माइलपुर कड़ा का मामला। विकास खंड कड़ा कानेमई में नाली को लेकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों को मिलाकर 14 लोग जख्मी हुए। दोनों पक्षों के लोग सैनिक कोतवाली में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों को पुलिस ने होमगार्ड के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ा मेडिकल जांच कराने के लिए भेज दिया गया। मेडिकल जांच कराने गए सभी लोगों की जांच व इलाज डॉक्टर कुश शर्मा की निगरानी में हुआ। जांच करने के बाद ही डॉक्टर कुश शर्मा वहां से बाहर चले गए।
उसके बाद अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट वीरेंद्र ने पीड़ितों से मेडिकल जांच की रिपोर्ट देते समय कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि सभी लोगों से रिपोर्ट बनाने का पैसा लेकर रिपोर्ट दे देना। इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में पूरा देश खाने को तबाह है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। वहीं पर सरकारी डॉक्टर जिन्हें कोरोना योद्धा कहा जाता है और पूरी जनता सम्मान करती है, उनमें कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो सरकार से मिले तनख्वाह से पेट न भरकर आम गरीब जनता को लूट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में गरीब जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जी क्या जानकारी उसमें आपका नाम भी लिया जा रहा है, इसमें आप देखिए मैंने 14 मेडिको लीगल किए, 7 एक पक्ष के थे, 7 एक पक्ष के थे जी। उस 14 मेडिको लीगल में मैं वहीं अपने बैठा हुआ मेडिको लीगल करता रहा, 2.5 घंटे पौने 3 घंटे का समय लगा। जैसे ही ख़त्म हो गया मेडिको लीगल, मैं चला गया अपने आवास पर। उस पैसे से मेरा 1 रुपये भी कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने किसी से कहलवाया ना किसी से बुलवाया। इटावा पति पत्नी के विवाद के चलते परेशान मां ने पुत्र को बनाया बंधक। 20 किलोमीटर दूर थाना बकेवर क्षेत्र से रस्सी से बांधकर पहुंची इटावा कलेक्ट्रेट में, जहां युवक के हाथों में रस्सी बंधी देख लोगों के बीच बना चर्चा का विषय। पुत्र की हरकतों से तंग आकर एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े को बंधक बनाकर इटावा कचहरी के एक वकील के पास प्रार्थना पत्र लिखवाने के लिए पहुंची। महिला ने बताया कि मेरा पुत्र लॉकडाउन में नशे की लत से दिमागी संतुलन बिगड़ने से आत्मदाह करने व अपनी बहनों और मुझे मारने का प्रयास करता था। प्रयास के चलते वकील के पास इसको बांध कर लाई हूँ, क्योंकि मेरे पति के बीच मुकदमा चल रहा है। अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा पति मुझे फंसा देगा। माँ बाप का दिल अपने बच्चों के लिए इतना रहम दिल होता है कि जिसकी कोई हद नहीं नापी जा सकती। लेकिन आज एक मां द्वारा अपने बेटे को कैदियों की तरह बांधकर कचहरी में देख लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया। इटावा कलेक्टरेट परिसर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे लोग देखते ही पहले अचंभित हो गए, बाद में और भगवान कृष्ण की बाल लीला और मैया यशोदा के बारे में लोग सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन जो दृश्य इटावा कलेक्टरेट परिसर में आज देखने को मिला, यह दृश्य कलयुग के समय का है, जो एक माँ अपने पुत्र के नशाखोरी और अपने परिवार के साथ अप्रिय घटना घटित की संभावना से पीड़ित होने के चलते एक माँ को अपने पुत्र के हाथों में कैदियों की तरह रस्सी बांधकर अपने वकील के पास लाना पड़ा। महिला ने बताया उसका और उसके पति से विवाद चल रहा है कोर्ट में, जिसके चलते मेरा ये पुत्र मेरे पति के पास रहता था। लेकिन मेरे पुत्र ने इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा दी। लॉकडाउन में इसे नशे की लत लग गई, जिसके चलते आए दिन मेरा पुत्र अपने आप को मारने की कोशिश करता है। कभी मेरे ऊपर हमला करता है तो कभी अपनी बहन को मारने का प्रयास करता है, जिससे परेशान होकर आज मुझे अपने पुत्र को इस तरह बकेवर से यहाँ तक बांध कर लाना पड़ा, क्योंकि यह कभी किसी वाहनों के सामने खड़ा हो जाता है तो कभी भागने का प्रयास करता है। इस कारणवश इसको बांधकर कचहरी वकील के पास लाई हूँ, जिसके द्वारा किए जा रहे घटनाक्रम को कोर्ट संज्ञान में दे सकें, जिससे मेरे परिवार के ऊपर कोई परेशानी ना आए। अच्छा, आप इसको इस तरीके से हथकड़ी में बांध के लाएंगे, क्या वजह है? इसका माइंड डिस्टर्ब है, घर में कोशिश करता है फांसी लगाने की, मरने की, इसलिए हम वकील को सूचित करने जा रहे हैं पीसी द्वारे के यहाँ। कौन है आपका ये? मेरा ये बेटा है और श्रीकांत हमारे पति हैं, जो कि मेरा घरेलू हिंसा और 125 मेंटेनेंस वकील साहब के यहाँ इसी कचहरी में चल रहा है। आज का तारीख नहीं है, ये कुछ कर लेगा तो सूचित करने जा रहे हैं। क्या इसका इलाज कराया आपने पहले कभी? जी हाँ, हमारे पास ये कागज भी है। कहाँ के रहने शैलेंद्र वाले हैं? यादव। कहाँ के रहने वाले? हम भीमनगर के हैं, बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ किराए पर रह रहे, किसी किराए पे मुझे रहने नहीं दे रहा है। अच्छा, आप हाँ, क्या करते हैं? श्रीकांत हैं जो लखनऊ में सरकारी नौकरी करते हैं, 40,000 45,000 कमा रहे हैं। और जो खर्चा बना है लखनऊ में यहाँ कचहरी में मेंटेनेंस का, वो पैसा न्यायालय का कोई आदेश नहीं माना जा रहा है। मोहम्मद अजहर आदिल, इटावा से। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि उज्जैन जिले के तराना तहसील से के कायथा का सच, जहां एक पत्रकार पर षड्यंत्र पूर्वक राजनीति दबाव एवं लालच में आकर थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप सिंह राजपूत द्वारा दर्ज किए गए झूठे प्रकरण का। मामले में पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम, एसडीओपी, आईजी व गृह मंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, लेकिन 1 सप्ताह हो गया, जांच में देरी हो रही है, ऐसा क्यों? कहीं सीसीटीवी फुटेज के ऑटोमेटिक रिमूव होने का इंतजार तो नहीं किया जा रहा? जहां सत्ता सच को बदलना चाहती है,
जहां सत्ता सच को दबाना चाहती है। हम आपको दिखाते हैं पत्रकार के विरोध एवं पुलिस के समर्थन में निकली रैली का सच। कोरोना संक्रमण में प्रशासन के निर्देश के बाद 5 जुलाई रविवार को दुकान खोलने वाले व्यापारियों द्वारा दिए गए आवेदन एवं व्यापारियों द्वारा मामले से हाथ खींचने पर थाना प्रभारी द्वारा राहुल के पिता श्याम राठौर से आवेदन लेकर पत्रकार नूतन गिरी पर झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया था। मामले में थाना प्रभारी अपनी गुत्थी उलझते देख कुछ पत्रकारों का सहारा लेकर उच्च अधिकारियों एवं जनता को गुमराह करने के लिए व्यापारियों से रैली निकलवाई ताकि मामले को दबाया जा सके। जिन व्यापारियों द्वारा पुलिस के समर्थन में रैली निकाली गई उनमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक हैं। पत्रकार पर झूठा आरोप लग रहा है कि व्यक्ति व्यापारी के रूप में भाजपा तराना ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष भंवर सिंह चावड़ा है तो दूसरा व्यापारी संघ का अध्यक्ष राकेश अग्रवाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता जिनमें कायथा बूथ अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह चावड़ा, बूथ अध्यक्ष रुपेश राठौर, पूर्व नगर इकाई अध्यक्ष बंटी चौधरी, युवा मोर्चा में पूर्व सदस्य कान्हा राठौर, नंदू राठौर, दिनेश कानडी, लाला जैन, अनिश पानवाला आदि 4 से 5 अन्य व्यक्ति रैली में शामिल हुए, जिससे साफ होता है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले भाजपा के शासन में मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। मेरे खिलाफ अभी 5-6 दिन पहले एक शिकायत की गई थी कि राहुल राठौर द्वारा कि मैं से पैसा मांगा गया, कुछ भी करा गया। उस शिकायत पर थाना प्रभारी द्वारा कायमी कर ली गई, प्रकरण दर्ज कर लिया गया। उस प्रकरण दर्ज के पीछे हम लोगों ने तराना से लेके तो भोपाल तक गृह मंत्री तक हम इस चीज़ के लिए जांच के लिए आवेदन दे चुके हैं, जांच के लिए बोल चुके हैं। अतः इस पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई या कोई भी अधिकारी चाहता नहीं है कि इस कोई भी कायमी हो या कोई भी फंसे, इसमें कोई भी राजनीतिज्ञ फंसे। इसमें यही चल रहा है शुरू से आखिर तक। सीसीटीवी कैमरे की जब टाइम निकल जाएगा, उन सब सीसीटीवी कैमरों का टाइम निकल जाएगा तो उसमें सीसीटीवी फुटेज मिलेगा कहाँ से? अधिकारी यही रास्ता देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग निकल जाए वहाँ की, इसके बाद तो कोई मिलना नहीं कुछ भी। इसके खिलाफ तो प्रकरण दर्ज हो ही गया है। मैं ये चाहता हूँ कि इस जांच में संबंधित जांच व्यवस्थित अधिकारी से कराई जाए, तराना एसडीओपी से नहीं करवाई जाए, कोई बाहर के अधिकारी से कराई जाए और व्यवस्थित जांच हो। यदि व्यवस्थित जांच में मैं पाया जाता हूं कि मेरे खिलाफ कुछ भी गलत है या मैं पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ बिल्कुल प्रकरण दर्ज है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं उसमें मान्य कर लूँगा। और यदि नहीं है तो सामने वाले जो भी हैं उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, मेरा यही कहना है। बिहार में कोरोना वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर आम जनता के लिए अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रही है तो दूसरी तरफ सिवान जिला का महाराजगंज थाना परिसर में इन पुलिस वालों को बारिश का पानी जीना मुहाल कर दिया है। थाना परिसर में पानी के जलमग्न हो जाने से पुलिस वालों को जान जोखिम में पड़ा हुआ है। बरसात के पानी से कार्यालय के साथ साथ थाना परिसर में बने पुलिस कर्मियों के आवास में भी पानी जमा हो गया, जिससे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को हमेशा जूता और कपड़ों को खोलकर आना जाना पड़ता है। पानी से लगाव से हमेशा इन पुलिस कर्मियों को जहरीले कीड़े मकोड़े के साथ सांप बिच्छुओं के काटने का भी डर बना रहता है। हालांकि इसको लेकर यहाँ के अधिकारियों ने कई बार नगर पंचायत से जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए आवेदन दी गई, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। थाना परिसर में पानी के जल जमाव से यहाँ आने जाने वाले आम जनता को भी खासे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे मुश्किल महिलाओं को होती है, जिन्हें आवश्यक कार्यों के लिए थाना परिसर में जाना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो आम जनता की समस्या को दूर करते हैं उनकी समस्या कब तक दूर होगी। पंचायत में जो है हम लोग कई आवेदन दे चुके हैं जी कि इसका पानी का जो है निकासी करवाया जाए, क्योंकि सर आप लोग एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी में आम जनता की सुरक्षा में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इस थोड़ी सी बरसात में इतनी पानी लगे हुए, भगवान ना करें मानिए कोई अगर कीड़ा मकोड़ा इसमें आ जाए तो जान का खतरा है सर। तो इसको लेकर अब क्या कहिएगा सर? कीड़ा मकोड़ा तो इसमें 24 घंटा जो है घूमते रहता है, सांप बिच्छा बैंग जी ये सब घोंघा उंघा ये सब जो है पानी में तैरते रहता है ना। और इसमें जो है डर भी बना रहता है। अब किसी तरह से जो है अब कहीं रहने जान में जोखिम डाल नहीं है जी। अब तो लाचारी बस इसमें हम रह रहे हैं, कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। सिवान से शाहिल कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान उदयपुर में व्यापारियों के बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का काटा गया चालान। राजस्थान उदयपुर में सब्सिडी सेंटर हिरन मगरी थाने के द्वारा दुकानदारों के बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं करने पर पुलिस थाना हिरन मगरी उदयपुर के द्वारा चालान काटे गए और जुर्माने की रसीद दी गई और समझाइश दी गई कि आगे से नियम का पालन करें। रिपोर्टर दिनेश औदिच्य उदयपुर से। बिना मास्क वाले को चालान बनाया जाएगा। जो भी
व्यक्ति सड़क पे आम रोड पे सार्वजनिक स्थान पे बिना मास्क घूमता है या सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं करता है उसको चालान बनाया। अभी तक आपने कितने जनों के चालान बनाए? आज 15-20 चालान बना दिया। सब बिगैर मास्क के थे? बगैर मास्क या कोई ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं कर रहा है। इस संबंध में व्यापारी का क्या कहना है? व्यापारियों को भी निर्देश है, अगर वो बिना मास्क रहते तो उनको भी चालान करेंगे। कितने की राशि का चालान है? आम रोड पे अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क घूम रहा है तो उसके 200 रुपये जुर्माना है, और कोई व्यापारी बिना मास्क लगाए क्रय विक्रय कर रहा है तो उसके 500 रुपये का चालान। कौन से थाने से आप? मंगल थाने से। चलो ठीक, धन्यवाद। ओके सर। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना शुरू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया। योजना के निजीकरण की नीति को लेकर रोष जताते हुए शुक्रवार को स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। यूनेस्को सरकार की विभिन्न योजनाओं में काम कर चुके बरोड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुनील त्रिवेदी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरगर, पीएचडी के AEN अरविंद व्यास को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीणों को पेयजल पूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना जल जीवन मिशन शुरू कर रही है, जिसके संचालन क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निजी हाथों को सौंपी जा रही है, जिससे निजी ठेकेदारों व संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाले की आशंका है। वहीं जमीनी स्तर पर पात्र लोगों के घरों तक पानी पहुँचने को लेजर संशय है। ऐसे में पूर्व की स्वजल परियोजना की तर्ज पर नई योजना में भी स्थानीय ग्राम पंचायत व समिति की संचालन की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि दूरस्थ गांव में वंचित ग्रामीणों तक पेयजल की पहुंच सुनिश्चित हो सके। साथ ही निजी हाथों से योजना को मुक्त नहीं किए जाने पर अहिंसक आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। इस मौके पर सुनील त्रिवेदी, नाथूलाल अकावत, भरत जोशी, रोशन जोशी, नारायण पटेल, मनीष त्रिवेदी, भीमराज पटेल आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार की एक योजना है जल जीवन मिशन, एक बहुत ही अच्छी योजना है। और इस योजना के अंदर सरकार ने क्या किया, दिशा निर्देशक के अंदर इन्होंने वेंडर को सम्मिलित किया, ठेकेदारों को जो सम्मिलित किया है, इसके अंदर क्या होगा कि ये जो उच्च गुणवत्ता का जो कार्य होने वाला है ये न हो पाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो कार्य है इसका पूरा ठेका जो है वो पूरा अधिकार ग्राम पंचायत और गाँव वासियों को मिले। और अगर ये सरकार अगर ये बदलाव नहीं करती और वेंडरों को अगर दिशा निर्देशक से अगर इसको नहीं हटाती है तो हम इसके लिए अहिंसक आंदोलन भी करेंगे, इसके लिए अनशन पर भी बैठेंगे, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ग्रामीण स्तर पे जहाँ जमीनी स्तर से काम होना चाहिए उस स्तर पे काम होगा तो कार्य लंबे समय तक, जो लोग आज जल से दूर है जो ग्रामीण बेल्ट में, उन लोगों को वास्तविक में जल वहाँ उनके घर तक पहुँचे, ताकि भविष्य में उनको जल की समस्या कभी नहीं आए। और ऐसी योजनाएं सरकार की बार बार नहीं आती है, इसलिए हम इस योजना में सब एक साथ में सक्रिय हो रहे हैं। सलूम्बर से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रेम पटेल। जिले के जावरा सिटी थाने क्षेत्र में 3 दिन पहले ही हुए गोलीकांड में शामिल मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस पूर्व 3 आरोपियों की गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। शुक्रवार को नवीन कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता के दौरान एसपी गौरव तिवारी ने जावरा गोलीकांड में शामिल 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। इस दौरान सीएसपी पीएस राणावत भी मौजूद रहे। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि पुलिस ने शाहनवाज पिता शब्बीर खलील 21 वर्षीय निवासी गुदड़ी तोड़ा मंसूर तथा अज्जू उर्फ अजहर पिता जाहिर मिर्जा बेग 21 वर्षीय निवासी बारी मोहल्ला प्रतापगढ़ को ग्राम हिकमत अमली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने का काफी प्रयास किया। इस दौरान आरोपी शाहनवाज और अजहर को गंभीर चोटें भी आई। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना में 6 और आरोपी शामिल हैं। घटना का मास्टरमाइंड रोशन लाल निवासी आक्यपुर प्रतापगढ़ रोशन लाल का बेटा अरबाज लाला है। फैजल निवासी परवलिया रतलाम, कालू उर्फ शकीर निवासी परवलिया रतलाम, दोनों ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल देने वाले हैं। वहीं दीपक मालवीय निवासी पिपलिया मंडी मंसूर की 2 पहिया वाहन की नंबर प्लेट बदलकर घटना को अंजाम दिया गया। मम्मू उर्फ शादाब निवासी प्रतापगढ़ ने आज गिरफ्तार किए गए आरोपी शाहनवाज और अजहर को मास्टरमाइंड रोशन लाला से मिलवाकर घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार
अनुसार घटना में शामिल मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी पर 10-10 हजार का इनाम घोषित कर खोजबीन शुरू कर दी गई है। ये पूरा घटनाक्रम था 14 जुलाई शाम 5:30 बजे कमानी गेट जावरा पर किराना व्यापारी पर बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे व्यापारी के पैरों में 3 गोलियां लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी गौरव तिवारी ने जावरा सीएसपी पीएस राणावत और जावरा के दोनों थाना प्रभारी, नामली थाना प्रभारी, ताल थाना प्रभारी समेत कई अन्य थानों और साइबर सेल के नेतृत्व में 6 टीमें बनाई। इस दौरान पुलिस ने पूर्व में 3 आरोपी और आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 आरोपियों की तलाश जारी है। सामने नहीं आए यस, तो इस संबंध में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं, कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग इसमें। इस तरह की सूचना तो दे रहे हैं, लेकिन सामने आकर रिपोर्ट करना, एफआईआर कराना वो वाले तथ्य सामने नहीं आए। लेकिन रोशन लाला और जो अरबाज लाला है, इनकी फार्म हाउस पर छिपे बैठे ये लोग। कोटपुतली के दीवान कट पर 24 घंटे में 3 मौतें हो जाने के कारण एसडीएम नानूराम सैनी को ज्ञापन दिया गया। ना तो यहाँ की सरकार के जू रेंग रही है, ना कोई प्रशासन को परवाह है। आए दिन इस रोड पर रोजाना हादसे होते रहते हैं। अब तक हजारों की संख्या में इस रोड ने लोगों की जान ले ली है, लेकिन ना तो परवाह कांग्रेस को है ना बीजेपी को। सब अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, वादे करते हैं, लेकिन अभी तक ना अंडरपास बना, ना ही ओवरब्रिज बना। जनता की मांग है कि ओवरब्रिज बनाओ या अंडरपास बनाओ। मौतों सिलसिला इसी रोड पे चालू है। कोटपुतली में जो अपने 500 रोड पे कट है, उस पर आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं। वो कट बहुत खतरनाक है, इससे जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। बार बार इनको सारे राजनीतिक दलों को इनको कह चुके हैं, इन्हें समस्या छुटकारा दिलाया जाए, लेकिन इन्होंने कोई न बीजेपी वाले सुन रहे हैं न कांग्रेस वाले सुन रहे हैं। इसलिए हमने एसडीएम साहब के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को एक ज्ञापन भेजा है कि ये समस्या राजनीतिक उलझन में न उलझा के जनता के साथ रहें, बीजेपी कांग्रेस नहीं करें और जनता की समस्या को से छुटकारा दिलाया जाए। इस प्रकार इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। कोटपुतली से रिपोर्टर गिरिराज प्रसाद नायक। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।